इस दुनिया से हर साल बहुत सारे मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। और सऊदी अरब में जो हज की जगह है, मक्का और मदीना, इसका ख़ास मकाम है इस्लामिक हिस्ट्री में, मुसलमानों की ज़िंदगी में और पूरी इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में। जब लोग हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर खाने काबा का सारे के सारे लोग तवाफ़ करते हैं। ये ज़रूरी है, हज में जो भी लोग जाते हैं उन्हें तवाफ़ करना होता है। और ये सिलसिला आज नया नहीं है, बल्कि ये जब खाने काबा की तामीर की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिल कर के खाने काबा की तामीर की। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मुसलमानों के ऊपर, ये सारे मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि अगर इतनी तौफीक अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को दिए हों तो वो आके हज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, कम से कम एक बार ज़रूर करें। ये हज का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, बहुत सौ साल पहले से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो हज का जो पूरा वाक़या है, और हज के लिए जो मुसलमान इस दुनिया के कोने कोने से जा कर के जो चक्कर लगाते हैं खाने काबा का, बैतुल्लाह का, यानी अल्लाह के घर का, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक कहानी है, एक घटना है। हुआ ये कि ये हज का सिलसिला बहुत सौ साल पहले से चला आ रहा है। और बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले लोग जब हज के लिए जाते थे तो उस समय यमन का एक शासक था जिसका नाम था अब्रहा। जी हाँ, अब्रहा, जो ईसाई धर्म को मानने वाला था। ये जब देखा लोगों को कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं सऊदी में, मक्का में खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए, हज करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसको देख करके बड़ा अजीब लगा। अब चूँकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में जो ईसाइयों की सल्तनत थी, रोमन एम्पायर जो थी, बड़ी शक्तिशाली थी, बड़ी पावरफुल थी, अपने आप को सुपर पावर बोलती थी वो सल्तनत। ऐसे में जो अब्राहा था, इसे बड़ा अजीब लगा कि हम लोग इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और लोग दुनिया के कोने कोने से, तमाम जगह से, यमन से भी लोग जो है हज के लिए मक्का में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके उसे बड़ा अजीब लगा और उसने ये फैसला किया कि मैं एक बिल्डिंग खुद बनाऊंगा, बहुत ही आलीशान होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, और लोग अब खाने काबा के पास ना जा करके वहाँ तवाफ़ नहीं करेंगे, बल्कि मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूँ, लोग आएंगे यहाँ पे हज करेंगे वो। और इस नियत से उसने एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग यमन में बनाई। उसे खूब अच्छे से सोने चांदी से जो भी उससे हो सकता था सजाया धजाया, एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बना डाले, और ये ऐलान किया कि अब हज के लिए लोग यहाँ पर आएँ और वहाँ खाने काबा में हज के लिए ना जाएं। लेकिन हुआ ऐसा कि कोई भी इस बात से राज़ी नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो यमन के लोग थे वो भी उसके इस कारनामे से, उसके इस बात से राज़ी नहीं हुए। ऐसे में अब्राहा जो था उसे बहुत गुस्सा आया, एकदम गुस्से से लाल हो गया वो, और ये ठान लिया कि अब ये खाने काबा इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और अपनी बहुत बड़ी एक सेना लेकर के, हाथियों की सेना, वो निकल पड़ा उस खाने काबा को शहीद करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये बहुत बड़ा लश्कर लेकर के, अपना हाथियों की सेना और कई हज़ार इसके साथ सैनिक थे, सबको लेकर के निकल पड़ा इस नियत से, इस इरादे से कि खाने काबा को आज अब इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। उसके बाद जब इसका बहुत बड़ा लश्कर वहाँ पे पहुँचा सऊदी अरब में, मक्का के पास, वहाँ पे कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने कहा कि देखो, मेरे तुमसे कोई जंग नहीं है, ना तो तुमसे कोई दुश्मनी है, बस मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं इस खाने काबा को अब रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। और उस समय खाने काबा के जो देख रेख करने वाले थे वो अब्दुल मुत्तलिब थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। अब्राहा ने क्या किया कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके कुछ जानवरों को अपने अंडर में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया, और कुछ लोग जो उसके सामने गए विरोध के लिए, उनसे ये साफ साफ कह दिया कि मेरा तुम लोगों से कोई जंग नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ खाने काबा को गिरा देना है और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसको ये जिद हो गई थी कि आखिर इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि जो इधर उधर से आते हैं इसको देखने के लिए, इसकी जियारत के लिए, हज के लिए आते हैं, और मेरी जो है इतनी आलीशान बिल्डिंग जो मैंने बनाई, सजाया धजाया, उसकी तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़
होने की वजह से उसके अंदर एक जिद आ गई, वो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा और फिर अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर के पहुँच गया वहाँ पे। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन अब्राहा जब आते हुए देखता है ना अब्दुल मुत्तलिब को, तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़े पावरफुल हैं, बहुत बड़े सरदार हैं और ये आके ज़रूर कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं अब्राहा के पास तो कहते हैं कि मेरे कुछ ऊँट आपने गिरफ्त में ले लिए हैं, आपके पास हैं, उसे वापस कर दीजिए। तो अब्राहा जो था उसे बड़ी हैरत होती है कि बड़ी अजीब बात है भाई, कि ये देख रेख करने वाले हैं इस खाने काबा के और मैं इसे ढाने के लिए आया हूँ और ये मेरे पास आकर के उसके बारे में कोई सवाल नहीं, अपने जानवरों की चिंता पड़ी हुई है, अपने ऊँटों की चिंता पड़ी हुई है। ये बड़ा अजीब लगा अब्राहा को। वो पूछ पड़ा कि क्या ये जो खाने काबा इसके बारे में, इसके लिए आपके दिल में कुछ गम नहीं है कि इसे ढा दिया जाएगा, कोई चिंता नहीं है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, कहा कि मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए, बाकी रहा ये खाने काबा बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला जाने, मुझे मेरे ऊँट दे दीजिए। ये बात सुनकर के बड़ा अजीब लगा अब्राहा को। फिर जब अब्राहा आगे बढ़ा खाने काबा की ओर, तो अचानक आसमान में छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़ियों का बहुत बड़ा झुंड आया, जिसे सारे लोग देखने लगे कि आज अचानक इन चिड़ियों को क्या हो गया, ये आसमान में क्यों इतनी सारी एकाएक अचानक इसी समय इकट्ठा हो गई हैं। बहुत ढेर सारी चिड़िया आकर के इकट्ठा हो गई वहाँ पे। अबाबिल चिड़िया, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, और अबाबिल चिड़िया जब वहाँ पे आई तो उनके मुंह में कंकड़ियाँ थीं छोटी छोटी, वो अपने चोंच में लिए हुए, मुंह में लिए हुए। और फिर ऊपर से इस काफिले के ऊपर ये जो लश्कर था पूरा अब्राहा का, हाथियों का लश्कर और कई हजार सैनिक थे, ऊपर से गिराना शुरू कर दिया उन कंकड़ियों को। और उसके बाद वो छोटी छोटी कंकड़ियाँ जो नन्ही नन्ही चिड़ियों के चोंच में था, उनके मुंह में था, वो इस तरह से इनके ऊपर इतने जोर से आके गिरने लगा कि इनके शरीर को चीरता फाड़ता हुआ इनको निस्तो नाबूद करने लगा वहीं पे। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ये अब्राहा का जो लश्कर था ये ऐसे हो गया जैसे कि चबाए हुआ भूसा, एकदम इनकी हालत ख़राब हो गई, भगदड़ मच गई, पूरा निस्तो नाबूद हो गई। और जो अब्राहा का सपना था खाने काबा को गिराने का, शहीद करने का, वो कुछ भी इसका मकसद वहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, ये खुद वहाँ पे निस्तो नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियाँ दिखा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को अपना घर कहा था कि ये मेरा घर है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे थे, दोनों ने मिल करके बनाया खाने काबा को, तामीर किया उसकी। और अल्लाह तबारक व तआला जब देखे कि इस तरह से अल्लाह के घर के साथ होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला चिड़ियों को हुक्म देते हैं, अबाबिल चिड़िया जो छोटी छोटी थी और उनके मुंह में छोटी छोटी कंकड़ियाँ जो थी, उसके गिरने की वजह से ये हाथियों का लश्कर एकदम तबाह हो गया। इसका जिक्र कुरान पाक में सूरह फिल में किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस घटना के बारे में बताते हैं, और ये सारी घटना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की घटना है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और लोगों को दीन की दावत देने लगते हैं, हिदायत देने लगते हैं, तो उस समय भी ये घटना बताते हैं लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा के हिफाजत के लिए उस समय चिड़ियों को भेजा। और यहाँ पे बहुत बड़ी सीख हम लोगों को लेनी चाहिए इस घटना से कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जिससे चाहे वो काम ले सकता है। और किसी भी इंसान को जो भी अल्लाह का नियम कानून है उसको मान लेने में ही भलाई है, उससे बगावत नहीं करना चाहिए, उस नियम के, उस कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़ियों ने हमने चोंच में छोटी छोटी कंकरियों को ला करके उनके ऊपर गिराया, तो ये हाल हो गया। जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी कंकरी हाथी के ऊपर गिरने से या इंसान के ऊपर गिरने से उसकी मौत नहीं होती है, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी हो जाए तो फिर वो चीज़ें हो सकती हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह का जब हुक्म होता है तो एक मच्छर की वजह से बड़े बड़े बादशाहों की, जुल्मी बादशाहों की मौत हो जाती है। एक मच्छर आदमी को काट काट के उसकी जान ले सकता है। अल्लाह की मर्जी हो जाए तो बड़ी से बड़ी नदी में, जिसमें पानी खूब ज़ोर से बह रहा, उसमें रास्ते बन सकते हैं। अल्लाह की मर्जी हो जाए अगर तो
नन्ही नन्ही चिड़ियों के पत्थर गिराने से हाथियों का लश्कर तबाह हो सकता है। अल्लाह की मर्जी हो जाए तो वो सब कुछ हो सकता है जो इंसान की अक्ल, इंसान का दिमाग सोच भी नहीं सकता है।